चलो तो पढ़ेंगे हम लोग वंशागति का आणविक आधार, पाठ का नाम है। चलें तो देखो कुछ टॉपिक आज हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले देखो हम लोग का फर्स्ट जो टॉपिक रहेगा उसका नाम होगा आनुवांशिक पदार्थ। सबसे पहले तो ये बात पढ़ेंगे क्या होता है, ठीक है। हम लोग पिछले पाठ में वंशागति के बारे में पढ़ चुके हैं कि वंशागति जो होता है आनुवांशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाता है। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे देखो प्रोकैरियोटिक कोशिका में आनुवांशिक पदार्थ। पहले बहुत बढ़िया से पढ़ना है, बहुत हार्ड चैप्टर है। नमस्ते, ठीक है। फिर तीसरा हम लोग पढ़ेंगे यूकेरियोटिक कोशिका में आनुवांशिक पदार्थ। आनुवांशिक पदार्थ 4 नंबर हम लोग पढ़ेंगे न्यूक्लिक अम्ल के बारे में। न्यूक्लिक अम्ल के बारे में। नमस्ते सर जी। नमस्ते। नमस्ते सर जी। नमस्ते। अब तुम आओ तो नमस्ते मत करो, देखो वीडियो चालू हो जाता है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे न्यूक्लिक अम्ल के प्रकार, ठीक है। इसमें आप देखेंगे कि डीएनए एक होता है और एक आरएनए होता है, ठीक है। फिर हम लोग शर्करा के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम लोग फास्फेट समूह के बारे में पढ़ेंगे। और फिर हम लोग जो पढ़ेंगे लास्ट वाला नाइट्रोजन क्षारक के बारे में पढ़ेंगे। अब तक 9 नंबर आपका होगा। डीएनए क्या कर रहे हो, ये देख गिर जाएगी। उसके बाद से लास्ट हम लोग पढ़ेंगे डीएनए और आरएनए में अंतर। आपको हम टॉपिक रोज बता देंगे कौन कौन आज आपको पढ़ना है। इतना टॉपिक हम लोग चर्चा करेंगे पूरा किताब में, देखिए टोटल आपको मिलेगा, ठीक है ना। क्या होता है आनुवांशिक पदार्थ? जो प्रैक्योटिक कोशिका, दूसरा आपका प्रैक्योटिक कोशिका में आनुवांशिक पदार्थ क्या होता है। जो यूकेरियोटिक कोशिका में आनुवांशिक पदार्थ क्या होता है। न्यूक्लिक अम्ल क्या होता है। न्यूक्लिक अम्ल के कितने प्रकार होते हैं? 2, एक डीएनए होता है, एक आरएनए होता है। उसके बाद से शर्करा का है। उसके बाद से फास्फेट समूह के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। उसके बाद से नाइट्रोजन क्षारक। फिर डीएनए और आरएनए में क्या का अंतर है इसके बारे में मैंने आज इतना चर्चा करना, ठीक है। तो चलो हाँ चलिए बना लीजिए आरएनए, ठीक है। तो पहले जो हम लोग बात करेंगे उसका नाम होगा आनुवांशिक पदार्थ। आपको याद होगा ना कि जो आनुवांशिक पदार्थ होता है वह जो कोई भी जीवधारी है उसके गुण को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लेकर क्या करता है, जाता है। तो उसी को हम लोग क्या करते हैं, आनुवांशिक पदार्थ करते हैं। माना आनुवांशिक पदार्थ वह होता है ना जो कोई भी जीवधारी है उसके जो गुण होता है उसके संतानों तक क्या करता है, पहुँचाने का कार्य करता है। समझ रहे हो। तो पहले तो हम लोग ये देखते हैं कि आनुवांशिक पदार्थ होता क्या है। तो चलो शुरू करते हैं। पहले हम लोग क्या देखेंगे, आनुवांशिक पदार्थ। आनुवांशिक पदार्थ, आनुवांशिक पदार्थ पहला टॉपिक हम लोग ये पढ़ रहे हैं। तो कह सकते हो कि आनुवांशिक पदार्थ वह होता है जो किसी जीवधारी के आनुवांशिक लक्षण को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ले जाता है, ठीक है। तो पहला तो आप कैसे याद हो गया कि अगर आपसे कोई पूछे आनुवांशिक पदार्थ क्या होता है तो सिंपली सी बात है कि आनुवांशिक पदार्थ वह होता है जो किसी जीवधारी के आनुवांशिक लक्षण को
एक पीढ़ी से, जैसे हम हैं, हमारे अंदर जो लक्षण है वो हमारे संतान में लेकर क्या करेंगे। अच्छा, इसके उदाहरण में क्या लिख सकते हैं आप, अनुवांशिक जो पदार्थ होता है इसके अगर आप उदाहरण सबसे अच्छा इसमें देखेंगे तो उदाहरण में आप लिख सकते हैं DNA। अभी आप इसको पढ़ेंगे, DNA का पूरा नाम डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। ठीक है, तो पहला टॉपिक आपका हो गया अनुवांशिक पदार्थ। जब भी कोई पूछेगा तो आप बता सकते हैं अनुवांशिक पदार्थ वह होता है जो अनुवांशिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में लेकर जाता है। उदाहरण में आप क्या कर सकते हैं, DNA कर सकते हैं। ठीक है ना। अब उसके बाद से आपका आता है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में अनुवांशिक पदार्थ क्या होता है। तो देखो, प्रोकैरियोटिक कोशिका पहले जानो क्या होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका वह कोशिका होता है जिसमें DNA पाया जाता है, लेकिन पूरा माने केंद्रक में नहीं पाया जाता है। माने इसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है, इसमें आपके गाल्जिकाय नहीं होता है, इसमें राइबोसोम्स नहीं होता है, ये सब नहीं पाया जाता है। इसको प्रोकैरियोटिक कोशिका कहता है। तो जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होता है इसमें जो अनुवांशिक पदार्थ होता है वो DNA होता है, लेकिन DNA कोशिका द्रव में पूरा घुला होता है। समझ रहे हो, इसमें कोई केंद्रक उपस्थित नहीं होता, माने केंद्रक इसमें नहीं पाया जाता है। दूसरा का आपका प्रोकैरियोटिक कोशिका है। तो जो यूकैरियोटिक कोशिका है, तो जो यूकैरियोटिक कोशिका होता है इसमें DNA हिस्टोन नामक प्रोटीन अणुओं के साथ मिलकर गुणसूत्र का निर्माण करता है तथा केंद्रक में और कुछ मात्रा में माइटोकॉन्ड्रिया और लवक में भी स्थित होता है। समझ रहे हो, माने प्रोकैरियोटिक कोशिका में DNA वृत्ताकार, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में DNA रेखीय होता है। मानव में 46, ड्रोसोफिला में 8 गुणसूत्र क्या होते हैं, पाए जाते हैं। तो पहले हम लोग आज का दूसरा टॉपिक कवर कर रहे हैं, इसका नाम है प्रोकैरियोटिक कोशिका में अनुवांशिक पदार्थ। देखते हैं दूसरा, प्रोकैरियोटिक कोशिका, प्रोकैरियोटिक कोशिका में अनुवांशिक पदार्थ। ठीक है, आप सभी लोग जानते होंगे, कोई आपसे पूछे प्रोकैरियोटिक कोशिका किसे कहते हैं तो बता सकते हैं ना कि प्रोकैरियोटिक कोशिका वह होता है जिसमें लवक नहीं पाए जाते हैं, जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है, जिसमें केंद्रक भी उसमें सही तरीके से उपस्थित नहीं होता है। सब आप बता सकते हैं। ठीक है, तो क्या बता देंगे इसमें कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में अनुवांशिक पदार्थ के रूप में लिख सकते हैं कि इसमें कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में प्रोकैरियोटिक कोशिका में अनुवांशिक पदार्थ का होता है, DNA होता है। अनुवांशिक पदार्थ DNA होता है। ठीक है, लेकिन DNA पूरा कोशिका द्रव में फैला होता है, ये ध्यान रखना। DNA जो होता है माने कोशिका द्रव में स्वतंत्र रूप से माने पूरा फैला होता है, केंद्रक में नहीं पाया जाता। DNA कोशिका द्रव में पूरा फैला होता है। DNA कोशिका द्रव में पूरा क्या होता है, फैला होता है। ठीक है, हमेशा याद रखना कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में अनुवांशिक पदार्थ DNA तो होता है, लेकिन DNA कोशिका द्रव में ये उपस्थित होता है। इसमें कोई प्रोटीन नहीं पाया जाता, ये भी बता देना कि इसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता है। प्रोटीन किससे मिलकर बना होता है, प्रोटीन नहीं पाया जाता है। प्रोटीन कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन से मिल करके बना। तो ये आपने देखा अनुवांशिक पदार्थ क्या होता है। उसके बाद से प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो अनुवांशिक पदार्थ होता है वो DNA होता है, लेकिन DNA केंद्रक में नहीं पाया जाता। आप जानते होंगे DNA केंद्रक में पाया जाता है, लेकिन जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होता है उसमें DNA केंद्रक में नहीं पाया जाता है। जैसे अगर प्रोकैरियोटिक कोशिका लेते हैं ये, ठीक है ना, ये प्रोकैरियोटिक कोशिका है, तो जो इसमें अनुवांशिक पदार्थ होता है वह जैसे कोशिका द्रव है, इसी में पूरा कोशिका द्रव के अंदर अनुवांशिक पदार्थ फैला होता है। ठीक है, कोशिका द्रव में अनुवांशिक पदार्थ क्या होता है, फैला होता है। इसको आप बता सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग तीसरा टॉपिक के पास चलेंगे, यूकैरियोटिक कोशिका। याद होगा आपको कि यूकैरियोटिक कोशिका किसे कहते हैं। तो यूकैरियोटिक कोशिका वह होता है जिसमें क्या क्या पाया जाता है, DNA भी पाया जाता है, जिसमें केंद्रक भी पाए जाते हैं, जिसमें लवक भी पाए जाते हैं, और जिसमें आपके गुणसूत्र भी उपस्थित होते हैं। सब क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं, सब लगभग पाए जाते हैं। ठीक है, और देख लेते हैं
मिटाए इसको। बहुत हो गया, ठीक है। आते हैं अब हम लोग यूकेरियोटिक कोशिका में। अच्छा, एक शब्द और इसमें याद रख लेना कि जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होता है उसमें जो डीएनए पाया जाता है वृत्ताकार होता है। तो ऐसा नीचे नोट कर लेना, नोट पॉइंट में, कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में डीएनए वृत्ताकार होता है। डीएनए क्या होता है? वृत्ताकार होता है, ठीक है। जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है उसमें डीएनए क्या होता है? वृत्ताकार। माने डीएनए जो होगा, जैसे डीएनए है ना, इस तरीके से अवस्था में आपके इस तरीके से ये वृत्ताकार डीएनए के रूप में पाया जाता है। देखिए, कई बार प्रश्न आता है कि जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती है उसमें आनुवांशिक पदार्थ क्या होता है, तो आदमी कह देता है कि डीएनए होता है, ठीक है। और डीएनए कैसा होता है, तो कह दिया जाता है कि डीएनए जो होता है प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो होता है वो वृत्ताकार होता है, यानी वृत्त के रूप में क्या होता है? पाया जाता है। माने जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती है इसमें डीएनए वृत्ताकार होता है, यानी वृत्त के रूप में क्या होता है? उपस्थित होता है, ठीक है। हो गया। अब आते हैं हम लोग यूकेरियोटिक कोशिका में आनुवांशिक पदार्थ, ठीक है। मिटा रहे हैं सब। आओ, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कि जो यूकेरियोटिक कोशिका है, इस यूकेरियोटिक कोशिका में आनुवांशिक पदार्थ को। तीसरा टॉपिक है यूकेरियोटिक, यहाँ आ रहा है ना, यूकेरियोटिक कोशिका में आनुवांशिक पदार्थ। याद मानो यूकेरियोटिक कोशिका किसे कहते हैं? अरे जिसमें केंद्रक उपस्थित होता है, जिसमें लवक पाए जाते हैं, जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, जिसमें केंद्रक पाया जाता है। इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। जो प्रोकैरियोटिक कोशिका था उसमें केंद्रक नहीं पाया जा रहा था, इसीलिए जो उसमें डीएनए था वह कोशिका द्रव में ही पाया जाता है, कोशिका द्रव में ही उपस्थित था। इसमें क्या होगा पहले देख लो, यू लिख लेना कि यूकेरियोटिक कोशिका में, यूकेरियोटिक कोशिका में डीएनए केंद्रक में पाया जाता है। याद कर लेना, हम लोग तो यूकेरियोटिक में तो आएंगे, जितने जंतु आप देखते हैं। अच्छा, वो जो जीवाणु वगैरह आते हैं ना, जीवाणु चाहे विषाणु, वो प्रोकैरियोटिक में आएंगे, लेकिन हम लोग जितने जंतु देखते हैं सब यूकेरियोटिक में आएंगे। माने यूकेरियोटिक कोशिका में डीएनए केंद्रक में पाया जाता है। ऐसे डीएनए के साथ एक प्रोटीन भी जुड़ा होता है जिसको हिस्टोन प्रोटीन कहते हैं। डीएनए के साथ हिस्टोन प्रोटीन उपस्थित होता है या पाया जाता है। हिस्टोन प्रोटीन क्या होता है? पाया जाता है। जो डीएनए होता है, डीएनए के साथ हिस्टोन प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है ना। बता सकते हैं कि जो गुणसूत्र होता है, गुणसूत्र भी इसमें उपस्थित होते हैं। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया भी उपस्थित होता है। लिख लेना कि यूकेरियोटिक कोशिका में, यूकेरियोटिक कोशिका में गुणसूत्र कमा करके माइटोकॉन्ड्रिया तथा केंद्रक पाए जाते हैं, तथा केंद्रक क्या होते हैं? पाए जाते हैं। सब याद कर लेना, ये सब उपस्थित होते हैं इसमें। अच्छा, अभी आपने कहा था कि जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होता है उसमें डीएनए वृत्ताकार पाया जाता था, अभी आपने लिखा था। लेकिन इसमें जो डीएनए होगा वह रेखीय पाया जाता है, माने रेखा के रूप में, जैसे है ना, ये छड़ के रूप में पाया जाता है। तो आप कह सकते हैं कि यूकेरियोटिक कोशिका में डीएनए रेखीय होता है। डीएनए रेखीय होता है। अगर आप इसकी चित्र बनाते हैं तो देखो, चित्र जब बनाएंगे आप इसकी तो कैसे बनेगा। ये मान लीजिए कि आपके पास क्या है, ये कोई आपके पास कोशिका है। कौन सी कोशिका? यूकेरियोटिक कोशिका आपके पास। तो जब ये यूकेरियोटिक कोशिका है तो देखो ये सब कोशिका द्रव होता है। इसके अंदर आपका ये जो हिस्सा दिख रहा है यही आपका केंद्रक होता है।
इसको हम लोग केंद्रक कहते हैं। इसी केंद्र के अंदर जो होता है डीएनए उपस्थित होता है। इसमें आप देखेंगे कहीं ना कहीं माइटोकॉन्ड्रिया भी पाया जाता है, उसको भी दिखा देंगे। माइटोकॉन्ड्रिया भी पाया जाता है, कहीं ना कहीं आपको ऐसे चित्र दिखाएगा। गुणसूत्र भी यूकेरियोटिक कोशिका में पाया जाता है। और अपने क्या लिखा है कि डीएनए जो होता है, डीएनए की संरचना रेखीय होता है। इसमें डीएनए की जगह आप संरचना की बात करते हैं तो डीएनए की संरचना इस तरीके से रेखा के रूप में क्या होता है, पाया जाता है। तो यूकेरियोटिक कोशिका, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया भी पाया जाता है। इसमें जो होता है लवक भी पाए जाते हैं, केंद्रक भी पाए जाते हैं। इसे भी प्रकार के दिखा सकते हैं। हालांकि यूकेरियोटिक कोशिकाओं में जो डीएनए होता है केंद्रक में पाया जाता है, और जो डीएनए होता है, डीएनए की संरचना कैसी होती है, छड़ के रूप में होती है। डीएनए छड़ के रूप में आपका उपस्थित होता है। ठीक है, बता दोगे सब लोग? अगर आपसे कोई भी पूछे ये चीज़ को आप बता सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे 2 टॉपिक कवर, तीसरा भी कवर आपका हो गया प्रोकैरियोटिक वाला। अब हम लोग चौथा जो पढ़ेंगे उसका नाम होगा न्यूक्लिक अम्ल। अच्छा, नाम से पता करो, न्यूक्लिक अम्ल। न्यूक्लिक अम्ल हिंदी में जैसे केंद्रक होता है, केंद्रक हिंदी में न्यूक्लियस कहते हैं, उसी से बना हुआ है। यानी जो न्यूक्लिक अम्ल होता है, आप कह सकते हैं कि न्यूक्लिक अम्ल किसी कोशिका के केंद्रक में पाए जाते हैं। ठीक है, जो केंद्रक है, जैसे ये केंद्रक है ना, इसी केंद्रक के अंदर क्या पाया जाता है, न्यूक्लिक अम्ल। इतना ध्यान रखना कि न्यूक्लियस को हिंदी में केंद्रक कहते हैं, न्यूक्लिक अम्ल बा तो केंद्रक के अंदर पाया जाता है न्यूक्लिक अम्ल। जो न्यूक्लिक अम्ल होता है वो केंद्रक के अंदर क्या होता है, पाया जाता है। ये किससे मिलकर बना होता है, न्यूक्लियोटाइड से मिलकर के बना होता है। एक एक न्यूक्लियोटाइड जब जुड़ते हैं तो न्यूक्लिक अम्ल का निर्माण होता है। हालांकि न्यूक्लिक अम्ल का खोज सबसे पहले फ्रेडरिक माइसर ने किया था। जानते हो कहाँ किया था? जो मछली होती है, तो जो मछली के शुक्राणु थे, शुक्राणु जो थे, उसी शुक्राणु में उसने न्यूक्लिक अम्ल का खोज फ्रेडरिक माइसर ने किया था। बाद में, हालांकि देखो आपसे एक प्रश्न आता है कि जो न्यूक्लिक अम्ल का खोज हुआ, देखो न्यूक्लिक अम्ल 2 प्रकार के होते हैं, डीएनए एक होता है, दूसरा क्या होता है, आरएनए। तो इसमें एक प्रश्न आता है कि बताओ न्यूक्लिक अम्ल पहले डीएनए की खोजी कि पहले आरएनए का? तो आप कहेंगे डीएनए का खोज हुआ। और डीएनए नाम किसने दिया था? तो डीएनए नाम देने वाला, हालांकि देखो न्यूक्लिक अम्ल का नाम उसने दिया था, फ्रेडरिक माइसर ने, लेकिन न्यूक्लिक अम्ल से जब डीएनए की खोज किया गया, डीएनए के नाम दिया था, उसने दिया था अल्टमान ने। आप पढ़े भी होंगे 9th में, कल पढ़ाया गया होगा कि अल्टमान ने एक और खोज किया था। नाम है किसका? अल्टमान ने किसका खोज किया था बताओ? अरे केंद्रक का भी खोज उसने किया था। रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक का खोज किया था। अल्टमान ने, हमको लगता है, माइटोकॉन्ड्रिया का खोज किया था। ये ध्यान रखना, बायोलॉजी में पढ़े थे। मिटा इसको। अब हम लोग कहाँ चल रहे हैं ना? अब हम लोग चल रहे हैं न्यूक्लिक अम्ल। तो नाम से मैं लगता है न्यूक्लिक का मतलब होता है केंद्र। तो न्यूक्लिक अम्ल जो होता है वो कहाँ पाया जाता है? केंद्रक में पाया जाता है। और जो न्यूक्लिक अम्ल होता है ये न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना होता है। अभी आगे पढ़ेंगे क्या होता है न्यूक्लियोटाइड। ये न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना होता है। और जो न्यूक्लिक अम्ल है इसका खोज फ्रेडरिक माइसर ने किया था। फ्रेडरिक माइसर ने किया था। बाद में डीएनए का नाम अल्टमान नामक वैज्ञानिक ने दिया था। और उसने कहा था कि जो न्यूक्लिक अम्ल होता है अधिकतर कोशिकाओं के अंदर क्या होता है, उपस्थित रहता है। ठीक है, तो चलो हम लोग न्यूक्लिक अम्ल देखते हैं। मिटा दें चलो आइए। तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं एक नया टॉपिक, इसका नाम है न्यूक्लिक अम्ल। ठीक है, तो टॉपिक नंबर क्या है? 4, न्यूक्लिक अम्ल। समझ रहे हो ना? बायोलॉजी यही है, देख लेना, ये बेसिक अभी जानकारी है। आप कहेंगे कि न्यूक्लिक अम्ल कोशिका के कहाँ पाया जाता है? केंद्रक में पाया जाता है। ये पहले बात नोट कर लेता हूँ कि न्यूक्लिक अम्ल कोशिका के केंद्रक में पाया जाता है। ठीक है, न्यूक्लिक अम्ल कोशिका के केंद्रक में पाया जाता है। ठीक है, और कह सकते हैं कि न्यूक्लिक अम्ल न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना होता है। न्यूक्लिक अम्ल न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना होता है।
समझ गए? किससे मिलकर बना होता है? न्यूक्लियोटाइड से मिलकर के बना। बहुत अधिक न्यूक्लियोटाइड जब मिलते हैं तब न्यूक्लिक अम्ल का निर्माण होता है। और भी आप लिख सकते हैं कि न्यूक्लिक अम्ल का खोज, न्यूक्लिक आता है अम्ल का खोज, न्यूक्लिक अम्ल का खोज किसने किया था? फ्रेडरिक माइसर ने किया था। न्यूक्लिक अम्ल का खोज फ्रेडरिक माइसर ने किया था। ठीक है, फ्रेडरिक माइसर ने किया। कहाँ से किया था? जो मछली के शुक्राणु होते हैं ना, मछली की जो नर मछली था उसके शुक्राणु से ही सबसे पहले उसने न्यूक्लिक अम्ल का खोज किया था। ठीक है ना, मछली के शुक्राणु से न्यूक्लिक अम्ल का खोज हुआ था। न्यूक्लिक अम्ल का खोज हुआ था, मछली के जो शुक्राणु से न्यूक्लिक अम्ल का खोज हुआ था। हालांकि आप लिख लेंगे बाद में डीएनए का नाम अल्टमान, मैंने अल्टमैन लिखता है लेकिन अल्टमान है, आप लिखिए। अल्टमान नामक वैज्ञानिक ने दिया था, वैज्ञानिक ने दिया था। ये बेसिक चीज़ अभी पढ़ रहे हैं हम लोग कि कुछ जानकारी हो जाए कि आखिर न्यूक्लिक अम्ल क्या होता है, ये सब क्या होता है। और आपको बता दें कि न्यूक्लिक अम्ल के रूप में डीएनए को सबसे पहले खोजा गया था। किसको खोजा गया था? डीएनए को खोजा गया था न्यूक्लिक अम्ल के रूप में।